नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस से 22 मील दूरी पर स्थित वारसाई के शाही महल में हूँ। जी हाँ, ये वही वारसाई है जहाँ पर फ्रांस की राज्य क्रांति का सूत्रपात हुआ था। फ्रांस के राजा लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी अंत्यानेत इसी शाही महल में निवास करते थे। ये महल एक खूनी महल था और इस महल से फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस महल में विलासिता का अद्भुत समा है, अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। विलासिता, प्रशासनिक क्षमता और साम्राज्यवादी नीति का सूत्रपात सब कुछ इसी महल से प्रारंभ हुआ था। ये महल का पीछे का भाग है। अंदर वीडियोग्राफी करना मना कर दिया गया है, अंदर के दृश्य हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन महल का सामने का हिस्सा और महल का पीछे का हिस्सा दोनों ही इस महल की भव्यता की दास्तान कहता है। इस महल के पीछे की तरफ विलासिता के प्रमुख केंद्र रहे शाही बागों का दृश्य मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। मेरे पीछे ये वारसाई के शाही बागों का दृश्य देखिए। उन बागों के पीछे एक झील इस पूरे दृश्य को बहुत ही खूबसूरत समा प्रदान कर रही है। इन बागों में कई प्रकार के फलों के बाग लगाए गए थे। लगभग 2000 स्क्वायर माइल्स में बागों का ही पूरा बाग लगाया गया था, जिसमें विविध प्रकार के फलों के बाग थे। इसका आर्किटेक्ट उस समय के वास्तुविदों ने तैयार करवाया था और उससे जो आय होती थी वो फ्रांस के राजा को प्राप्त होती थी। इस महल के अंदर 1920 की वर्साई संधि का एक शीश महल बना हुआ है, जहां पर विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन 1920 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। इस महल के अंदर रानी मेरी अंत्यानेत के शयन कक्ष और उनकी विलासिता की वस्तुएं, कपड़े, जूते, गहने सब करीने से संजो कर रखे गए हैं। इस महल के अंदर राजा लुई 15वां और लुई 16वां के हथियार, उनके राजसी पोशाकें और उनकी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। कुल मिलाकर के यह महल विलासिता का केंद्र था। फ्रांस की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से इस महल की विलासिता की सामग्री क्रय की जाती थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 22 मील दूरी पर स्थित वारसाई के शाही महल के सामने हूँ। वारसाई का शाही महल 16वीं सेंचुरी का है और इसमें फ्रांस की राज्य क्रांति की घटनाओं को बहुत करीब से देखा है। ये महल विलासिता का प्रमुख केंद्र रहा है। ये महल फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये महल राजा लुई 15वां और लुई 16वां के साथ रानी मेरी अंत्यानेत की तानाशाही गतिविधियों और उनकी वैभव और विलासिता से परिपूर्ण जिंदगी का साक्षी रहा है। इस महल के परिसर में स्थित यह भव्य नज़ारा एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करता है। चारों तरफ महल के गार्डन हैं जो तत्कालीन समय में फलों के बाग हुआ करते थे और इनसे जो आय होती थी वो राजा और रानी की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती थी। आज भी ये बाग अद्भुत सौंदर्य के साथ पर्यटकों और
लोगों के लिए खोले जाते हैं। इनको देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। आज का टिकट 11 यूरो प्रति व्यक्ति का है। दूर दूर तक जहाँ तक के कैमरे की नज़र जाती है ये गार्डन दिखाई पड़ रहा है। अलौकिक भव्यता और सुंदरता का अद्भुत सम्मिश्रण है इस शाही महल में। यह है वर्साई का शाही महल। तो मैं फ्रांस के शाही वर्साई के महल परिसर से बोल रहा हूँ, जो कि पेरिस से 22 मील की दूरी पर स्थित है। शाही महल के परिसर में स्थित उद्यानों के नज़ारे आपको मैं दिखला रहा हूँ। और ये फव्वारा विशेष है क्योंकि इसमें सोने की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस फव्वारे में सोने की मूर्तियाँ हैं और ये अद्भुत है, वैभवता का अद्भुत नज़ारा है। मुझे याद है कि सेंट पीटर्सबर्ग के समीप एक ऐसा ही गार्डन देखा था जहाँ पर सोने की मूर्तियाँ थीं, और ये उसी का नज़ारा दोबारा से याद दिला रहा है। इन मूर्तियों को वर्साई के शाही महल से निकालकर फव्वारे में रखा गया है और ये फव्वारा दर्शकों के लिए खोला गया है। 2015 में जब मैं यहाँ आया था तब ये मूर्तियाँ यहाँ नहीं थीं और फव्वारा भी नहीं था। तो महल के संग्रहालय से निकाल करके इन मूर्तियों को यहाँ लाया गया है ताकि पर्यटक उसका आनंद ले सकें। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, वर्साई के शाही महल से।